हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है स्टूडेंट टॉक पर। हम यहाँ पर रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके हमने 3 टॉपिक अभी तक कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आपने कंप्लीट किया परसेंटेज, फिर हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस और फिर हमने किया था डिस्काउंट। ठीक है। अब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं अगला टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, मतलब अनुपात और समानुपात को हम कवर करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन बनता होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बोला है 3 दिन का 30 घंटे के साथ, मतलब कि ऊपर आप लिखोगे दिन, मतलब 3 डेज, और नीचे आपको लिखना है 30 घंटे, और ये क्या है, ये है आवर्स में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अनुपात में ऊपर जो राशि होती है, यूनिट होती है, वही सेम यूनिट नीचे भी होनी चाहिए, मतलब अंश और हर की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर डे है और यहाँ पर है घंटा। तो आप इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लोगे तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 72। एक दिन में 24, तो 3 दिन में 72 आवर्स होते हैं। नीचे आप करोगे, नीचे 30 दिया हुआ है ऑलरेडी, इसे आप क्रॉस कर दोगे, 6 से इसे आप कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 12 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12:5। सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे बड़े अनुपात को पूछा गया है आपसे। अब देखो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो कोई व्यक्ति होगा जो इसको 5/7 लाइन से इसको डिवाइड करके सॉल्व करेगा, 3/4 और 3/5। ठीक है ना, इस तरह से सॉल्व करेगा। और मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे पहले मेथड की अगर हम बात करें तो जब आप इसको करोगे तो ये जाएगा 0.714 टाइम्स। इसको करोगे आप तो 0.666 में जाएगा। इसको जब आप करोगे तो 0.75। ओके। और जब यहाँ पर आप कैंसिल करोगे तो 0.6। तो नो डाउट यहाँ पर सबसे बड़ा क्या निकल कर आया है, 0.75, मतलब कि ऑप्शन सी। लेकिन एक और मेथड होता है इसका। अब देखिए दूसरा मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरे मेथड से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर आपको ये चीज दी गई है, ठीक है, इसको आपको ज्यों का त्यों लिख लेना है, पर आपको भाग नहीं देना है। 3/4 और 3/5, 3/5। ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, त्रियक मल्टीप्लाई। अगर आप इसका करोगे तो ये होगा, हो जाएगा 15, और इधर करोगे तो ये हो जाएगा 14। मतलब कि बड़ा क्या है, 15। तो ये वाली नंबर बड़ी होगी, मतलब पहली वाली नंबर बड़ी है और दूसरी वाली नंबर कैसी है, छोटी है। ठीक है। अब ये वाली बड़ी है और हमें सबसे बड़ा निकालना था, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे 5/7 को 3/4 से। तो 5/7 को जब हम 3/4 से कंपेयर करेंगे तो सेम चीज करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 चौको 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बड़ी आ रही है, ये वाली, मतलब कि इसकी जगह पर क्या आ रहा है, 21। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी है। तीसरी नंबर बड़ी आ गई है इन दोनों से। ओके। अब तीसरी बड़ी है तो आप तीसरी को कंपेयर करोगे चौथी के साथ, क्योंकि अभी चौथी बची हुई है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप जब करोगे तो यहाँ पर 15 आएगा और इधर पर कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली बड़ी। तो यहाँ पर भी तीसरी बड़ी है, तीसरी इन सभी से बड़ी है। डायरेक्ट आ गया आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था इसलिए आपको टाइम लगा, बाकी एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बस ऑप्शन देख के आपको कर लेना है। ऑप्शन देखकर आप कैसे करोगे, आपको जैसे इन दोनों को करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आपको पता चलेगा ये 20 आ रहा है और ये वाला 21। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये बड़ी है। ठीक है। फिर इसका कंपेयर करना है तो 4 का कंपेयर आप गुणा आप 2 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर 3 का गुणा आप 3 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। सही आंसर क्या, 3 का गुणा आप 3 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 9, और 4 का गुणा यहाँ करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर से ये वाली बड़ी आई और सेम चीज यहाँ पर आपको करनी है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? आपको 3 तरह के दिए गए हैं। एक तो आप दिया गया है रेड, आपको दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है ग्रीन। ठीक है, और तीसरा जो आपको दिया गया है पिंक, मतलब गुलाबी। ठीक है। अब इनके रेशियो भी आपको दिए गए हैं, तो हम रेड को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रीन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे और पिंक को हम पी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बोला है लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात, मतलब कि रेड रेशियो ग्रीन आपको दिया गया है। कितना दिया है, ये दिया है आपको 15:32। और सेकंड चीज जो आपको दी गई है वो दी गई है गुलाबी और रेड के बीच में, मतलब कि पिंक पी रेशियो आर।
के बीच में आपको रेशियो दिया गया 18:25। अब देखो, सामान्यतः लोग क्या करते हैं, आर का रेशियो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, लोग कि आर का रेशियो समान बना लेते हैं और फिर करते हैं। हम काम वही करेंगे लेकिन अलग तरीके से। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे आर, जी और पी। ठीक है, इस तरह से। आर को हम बीच में लिख लेते हैं, 1 मिनट मैं आपको करके बता देता हूँ। ये वैल्यू दी हुई है आपको। हम आर को लिखेंगे बीच में, क्योंकि आर का है, नहीं लिखोगे तो भी आ जाएगा आंसर, पर लिखने से ज्यादा सही है। तो जी हम यहाँ लिखेंगे, आर हम यहाँ लिखेंगे और पी हम यहाँ। अब आपको पिंक और रेड का दिया हुआ है ऑलरेडी, और ग्रीन और रेड का दिया, तो ग्रीन और रेड का है 32 और 15, और पिंक और रेड का आपको दिया गया है 25 और 18। अब आपको क्या करना है, जो चीज बगल में है उसे लिख देना। मतलब यहाँ पर 15 है तो 15 के राइट हैंड में आपको 15 ही लिख देना। यहाँ पर 25 है तो लेफ्ट में आपको 25। फिर आपको कैंसिल करना है, जैसे यहाँ से 5 से आप कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स आएगा, इसमें करोगे आप तो 3, और इसमें करोगे तो आप 3। अभी क्या और कैंसिल हो रहा है, अब आप देख रहे हो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या कुछ और कैंसिल हो रहा है? आई थिंक कि अब कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा होगा, है ना? तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, आपसे पूछा गया है गुलाबी टोकन और हरे टोकन का, मतलब कि आपको केवल इन दोनों से मतलब है। क्वेश्चन में आप पहले पढ़ लेना, तो आपको केवल इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप इन दोनों की ही आपस में कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि अभी ये 3 3 और भी ज्यादा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25:18। आर रेशियो पी का है 25:18। तो यहाँ पर कोई आंसर ऐसा आपको दिख रहा है क्या, बताइए? हरे और गुलाबी, यहाँ पर 18 आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में 28 दिया हुआ है। एक तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, ये हमारी मिस्टेक नहीं है, हम इसे दोबारा देख लेते हैं। जैसे ग्रीन, रेड और पिंक है ना, यहाँ पर आपको दिया गया है रेड और हरे का। रेड का आपको दिया गया है 15 और हरे का आपको दिया गया है 32। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पर दी गई है गुलाबी और लाल का। तो गुलाबी और लाल में आपको क्या दिया है, गुलाबी का 18 और लाल का दिया हुआ है 25। यहाँ पर 15 करोगे, यहाँ पर आप 25 करोगे, और आपको केवल इन दोनों के रेशियो से है मतलब। ठीक है, रेड और गुलाब, हरे और सॉरी हरे और गुलाबी के रेशियो से है मतलब, इन दोनों से है आपको मतलब। यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, समझ में आ गई कि आपको मतलब किससे था, आपको मतलब था केवल हरे और गुलाबी से। ठीक है, और आपने जो रेशियो निकाल दिया वो पिंक और रेड का निकाल दिया था, इसलिए आपका आंसर नहीं आया था। मैं इसे निकाल देता हूँ। देखिए, आपसे क्या बोला गया है, जैसे रेड था, ग्रीन और रेड का मतलब कितना था, 32 और 15, तो यहाँ पर भी हम 15 लिख लेंगे। उसके बाद आपको दिया गया है पिंक और रेड का, तो 25 और 18, तो यहाँ पर भी हम 25 लिख लेंगे। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है केवल एक चीज में, हरे में और गुलाबी में, तो आपको केवल हरे और गुलाबी को ही कंपेयर करना है, इसको और इसको आपको कंपेयर करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब आप चेंज करोगे तो यहाँ पर आप देखो, 5 5 से इसे आप कैंसिल करोगे, ये जाएगा 3 बार। इसे आप 5 से करोगे तो ये जाएगा 5 बार। ठीक है, फिर इसको 2 से आप कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 16 बार, और इसको आप 2 से करोगे तो ये जाएगा 9 बार। तो यहाँ पर रेशियो क्या निकल कर आएगा, 16 पंचे 80 रेशियो में आ रहा है 9 त्रिक 27। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 80:28, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या आपको निकालनी है। सेम चीज करना है, जैसे हम तुलिप है, तुलिप और दूसरा दिया है आपको देवांश। ठीक है, तुलिप और देवांश के बीच जो कंसों का अनुपात है 7:9 दिया गया है आपको, और दूसरी तरफ आपको शीतल और देवांश का दिया गया है, मतलब शीतल और देवांश, है ना, इनके बीच का अनुपात आपको दिया गया है। वो कितना दिया गया है, 7:15। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों का अनुपात पूछा है, तो आप इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपसे आप यहाँ पर लिखोगे, सबसे पहले देखो तुलिप, यहाँ पर देवांश दोनों में है, तो तुलिप, देवांश और शीतल। तुलिप का 7 था, देवांश का 9 था, तो यहाँ पर भी हम 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो शीतल का 7 था, देवांश का 15 था, तो यहाँ पर भी हम 15 लिख लेंगे। अब आपसे पूछा गया है तुलिप और शीतल के बीच में कंचों का अनुपात, तो ये रहा तुलिप और ये रहा शीतल, तो हमें केवल मतलब है इस वाली वैल्यू से और इस वाली वैल्यू से। ठीक है, इस वैल्यू को हमें नहीं छेड़ना है, इसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो 7 से 7 आप कैंसिल हो रहा है, इधर पर 3 से आप करोगे तो 3 बार, इधर पर आप करोगे तो 5 बार, तो रेशियो आपका क्या निकल कर आएगा, 5:3। ये किसका है, तुलिप और शीतल का रेशियो है, 5:3। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि ए बी बराबर
इतना और बीसी बराबर इतना है, तो एसी का अनुपात निकालना। सेम चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ए बी सी आप पूरा लिखोगे, ए बी लिखोगे 32 और 35, और बीसी आप क्या लिखोगे 21 और 32। अब यहाँ पर भी आप 35 लिख लोगे, यहाँ पर आप 21 लिख लोगे। इसके बाद आप रेशियो से जो भी कटता है, आपको ए और सी का चाहिए तो आप बी को छोड़ दोगे, ठीक है। आपको बी से कोई लेना देनी है, आप बी को छोड़ दोगे और सिर्फ ए और सी में जाओगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले 32 को आप कैंसिल करोगे, उसके बाद 7 से ये जाएगा 3 बार और ये वाला 7 से जाएगा 5 बार। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो सी आ जाएगा अपना 3:5। क्या हो गया, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात आपको निकालना है। अब देखो दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए और एक संख्या बी, और तीसरी संख्या है सी। अब देखो उसने क्या बोला है कि अगर आप सी को 100 मान लेते हो, तो आपकी जो दो संख्याएं हैं ए और बी, एक है आपकी 30% ज्यादा मतलब ये होगी 130, और एक है आपकी 60% ज्यादा मतलब ये कितनी होगी 160। तो यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर क्या था +60 हुआ है, और यहाँ पर आपने देखा है कि 30% बचती तो +30% हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको रेशियो निकालना है दोनों संख्याओं का, किन दोनों का, ए और बी का आपको रेशियो निकालना है। तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी, यहाँ से आ जाएगा 13:16। सही आंसर क्या हो जाएगा, 13:16, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आपको निकालना है। सेम चीज है, देखो हम यहाँ पर एक तो लेंगे रेत, एक लेते हैं हम यहाँ पर रोड़ी, और एक लेते हैं हम यहाँ पर सीमेंट, ठीक है। अब देखो रेत और रोड़ी के लिए आपको बोला है 41 और 30, तो बगल में हम इसे भी 30 लिख लेंगे। यहाँ पर आपको बोला है रोड़ी और सीमेंट, तो 6 और 7, तो रोड़ी का 6 और यहाँ पर 7, तो इधर पे भी हम 6 लिख लेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है, रेत और सीमेंट, मतलब कि आपको रोड़ी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये एक बार में और ये 5 बार में, तो आपका रेशियो क्या निकल कर आएगा 41:7। सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी 7 नहीं, 7 × 5 मतलब कि 35। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में लाल हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात आपको निकालना है। सेम चीज है, अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है लाल हरे और गुलाबी, एक तरफ आपको दिया है लाल और हरे का, दूसरी तरफ आपको दिया है गुलाबी और लाल का। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रीन, और फिर यहाँ पर लिखो ग्रीन का रेशियो आप निकालोगे रेड से, और रेड का रेशियो आपको निकालना है, एक और चीज क्या दिया था पिंक, तो पिंक से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया लाल और हरे मतलब रेड और ग्रीन का 5:3 है, तो ये 5:11 आपने लिख लिया। दूसरा आपको बोला गया गुलाबी और लाल का 7:15 है, तो गुलाबी का 7 और यहाँ पर लाल का 15। अब यहाँ पर भी सेम चीज करोगे, यहाँ 15 और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे 5, ठीक है। ये चीज आपको कर देनी है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी चीज कैंसिल हो रही है और क्या चाहिए आपको, चाहिए हरे और गुलाबी में। तो हरे ये वाला और गुलाबी ये वाला, मतलब कि ये जो रेड है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो आप मल्टीप्लाई जब ऐसे करोगे तो 33 रेशियो में आ जाएगा 7। तो ये क्या है, ग्रीन रेशियो पिंक है ये, और आपसे पूछा क्या गया है, ग्रीन रेशियो पिंक, तो आ जाएगा 33:7, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी 5:8 है, बी रेशियो सी 18:25 है, तो ए रेशियो सी निकालना है। अब देखो ए बी सी सेम चीज करना है, ए बी आपको दिया गया है 5:8, जल्दी जल्दी करेंगे, और बी सी आपको दिया गया है 18:25। यहाँ पर आप बराबर में लिख लोगे 8, यहाँ पर आप बराबर में लिख लोगे 18। अब आपसे पूछा क्या गया है ए सी, तो ए सी के लिए आपको बी को से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इन दोनों के बीच में सॉल्व करना है, ठीक है। इसे 1 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, फिर ये 9 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स है, तो क्या आ जाएगा, ए रेशियो सी आपका आ जाएगा 9:20। सही आंसर क्या है, 9:20। क्या आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात, सेम क्वेश्चन है, हम इसे जल्दी जल्दी करने वाले हैं। सबसे पहले मिट्टी और बजरी, यहाँ पर आप लिखोगे मिट्टी और बजरी का अनुपात आपको दिया गया है 11:8, ठीक है। दूसरे में आपको बोला है बजरी और सीमेंट, तो बजरी और सीमेंट ये है सीमेंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बजरी और सीमेंट का अनुपात आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपको 6:7, तो 6:7 या इसे आप लिखोगे यहाँ पर 8, और वैसे ही यहाँ पर आप लिख लोगे 6।
आपसे पूछा गया है मिट्टी और सीमेंट का, मतलब मिट्टी ये है और सीमेंट ये है, तो आपको बजरी को नहीं छेड़ना है, ठीक है, इसे आप हटा दोगे। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल, ये 3 बार में और ये 4 बार में, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 33 रेशियो 28। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। अब यहाँ पर साफ साफ बताए सूरज और रवि, चलो पूरा लिख लेते हैं पहले, सूरज और रवि। तो सूरज की धनराशि है रवि की 4 गुनी, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। तो अगर आदित्य की धनराशि को हम मानते हैं इसकी 16 गुनी है, तो आदित्य जो ये है, आदित्य आदित्य की धनराशि कितनी होगी, 1/16। ठीक है, क्योंकि 16 गुनी थी। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, 16 का मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 64, ये 16 और ये 1। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि सूरज आदित्य और सूरज की धनराशि पूछी गई है, तो आदित्य ये रहा, ठीक है, ये वाला, और सूरज ये रहा, तो आपको इन दोनों से मतलब है, इसको आपको छोड़ देना है। तो आदित्य और सूरज, पहले आदित्य, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखना है सूरज। ठीक है, आदित्य का 1 था और सूरज का कितना था, 64, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी 2:3 और ए अनुपात सी 10:21 है, तो बी सी का अनुपात आपको निकालना है। अब देखो ए बी सी हमने तीनों लिखा, ए बी हम लिख लेंगे 2 3, अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, और ए सी हम लिख लेंगे। यहाँ पर आप सी लिख लो क्योंकि उस तरफ लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आप ए सी आपको लिख लोगे 10 और 21, तो 10 और 21, अब इसे आप यहाँ लिखोगे वापस 2, इसे आप यहाँ लिखोगे तो 10। अब देखो कोई चीज कैंसिल हो रही है क्या, आपको बीसी चाहिए है, मतलब आपको ये और ये चाहिए है, ये वाले से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कैंसिल हो रही है बिल्कुल, ये 1 बार में, ये 7 बार में, और ये 1 बार में, और ये 5 बार में। सी रेशियो बी क्या आ रहा है आपका, 7:5, और आपसे पूछा गया है बी रेशियो सी, तो 5:7, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है यदि एल रेशियो एम, एल एम एन हम तीनों लिखेंगे, तो एल एम आपको दिया गया है 3 और 5, फिर एम और एन आपको दिया गया है 2 और 3। तो सेम चीज यहाँ लिखोगे, यहाँ 5, यहाँ पर सेम चीज लिखोगे 2। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, आपको एन और एल चाहिए, ये वाला और ये वाला चाहिए, ये वाला आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप 3 को आप कैंसिल कर दोगे, तो एल रेशियो एन आपका आ जाएगा 2:5। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2:5, और आपसे पूछा एन एल मतलब कि 5:2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज्यादा है। दो संख्याएं हैं, फिर सेम चीज आ गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या हमने मान ली है 100। तो यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं, एक 40% ज्यादा है और एक 60% ज्यादा है, तो 40 और 60 का मतलब ये हो गई 140 और ये हो गई 160। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये +40% हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है +60% हुआ है। ठीक है, इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब आप आपसे क्या पूछा है, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, मतलब पहली और दूसरी, इन दोनों से आपको मतलब रखना है। क्या आ जाएगी, फर्स्ट रेशियो सेकंड, मतलब 160 रेशियो 14 आप करोगे, इसे आप 20 से आसानी से कैंसिल कर सकते हो, तो 8:7 आ जाएगा। सही आंसर क्या है, 8:7, ऑप्शन सी। ओके, पहली और दूसरी संख्या पूछी इसलिए, अगर दूसरी और पहली पूछते तो 7:8 आ जाता। ओके, नेक्स्ट, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:4 है और बी रेशियो सी बराबर 6:5 है, तो ए रेशियो ए प्लस सी क्या होगा। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे ए बी सी तीन चीज आपको दी, ए बी और सी। ए आपको दिया गया है 3 4, और बी सी आपको दिया गया है 6 5, इसे आप बराबर कर लोगे, तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे और यहाँ आप 6 लिखोगे। आपसे पूछा ए और ए प्लस सी, मतलब आपको ए और सी से मतलब है, तो आप इससे कोई मतलब नहीं रखोगे। इधर आप 2 से कैंसिल करोगे 3, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ए रेशियो सी, वो निकल कर आएगी 9:10। अब आपसे पूछा क्या गया है, ए रेशियो ए प्लस सी, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आपको दिया गया है 9 और ए प्लस सी आपको दिया गया है 19, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9:19, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि ए रेशियो बी बराबर 1/4, बी रेशियो सी बराबर 1/8 और ए बराबर 2 है, तो सी का मान आपको निकालना है। देखो रेशियो सी ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, आपको डायरेक्ट वैसे ही करना है, ए बी सी आपको करना है। ए और बी आपको दिया गया है 1 4 और बी सी आपको दिया गया है 1 8, यहाँ पर आप 4 लिखोगे और यहाँ पर आप 1 लिखोगे। ठीक है, आपको मतलब है केवल ए सी से, तो आप बी को छोड़ दोगे, ए सी से मतलब रखोगे, तो ए रेशियो सी आपका आ रहा है 1 रेशियो कितना आ रहा, 32। ठीक है, 1:32। अब यहाँ पर ए की वैल्यू आपको दी है 2,
मतलब 1 की वैल्यू 2 है, तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 64। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपसे पूछा गया है जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 7:12 है। जोई और जैकब के कंचों का अनुपात आपको निकालना है। देखो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है जोई रेशियो मिनित, ठीक है, आपको दिया गया है, और इसके अलावा मिनिट रेशियो जैकब भी आपको दिया गया है, तो आप इस तरह से करोगे जैकब, ठीक है। अब देखिए जोई और मिनिट के कंचों का अनुपात 5:8, ठीक है। इसके बाद में आपको दिया गया है मिनिट और जैकब, तो मिनिट और जैकब का कितना दिया गया है? ये दिया गया है 12:7। इसे आप लिख लोगे 8 और इसे आप लिख लोगे 12। अब यहाँ पर आपसे पूछा है जोई और जैकब के कंचों के बारे में, तो आपको मिनट से कोई लेना देना नहीं है। आप देखो कोई चीज कैंसिल हो रही है 2 बार में बिल्कुल, और ये 3 बार में, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 15:14। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आपको निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करके देखना, और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, नेक्स्ट। 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है? बहुत आसानी से आप दर्शा सकते हो। उसने सीधा सीधा पूछा है कि 1/5 क्या होता है। आप आसानी से जान दो, 1/5 मतलब 20% होता है, और 20% को हम क्या लिखते हैं? 0.2। इसी तरह से आप करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। आपको भाग नहीं देना है, तो 5 का भाग आपको बस ये याद अगर है 1/5 मतलब 20% मतलब 0.2, इस तरह से आपको डायरेक्ट करना है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह से करना है। ओके, नेक्स्ट। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात इतना है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात इतना है। ओके, तो हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर एक चीज लिखोगे, सबसे पहले ग्रीन, उसके बाद आपको लिखना है रेड, और फिर आपको लिखना है पिंक, ठीक है। तो ग्रीन और रेड का आपको ऑलरेडी दिया गया है ना। ग्रीन और रेड का कितना दिया गया है? 12:5। और यहाँ पर आपको रेड और पिंक का भी दिया गया है, ठीक है ना। तो रेड और पिंक का कितना दिया गया? 15:7। सेम चीज आप करोगे, यहाँ 5 करोगे और यहाँ आप करोगे 15। और आपसे पूछा क्या गया है? हरे और गुलाबी का, तो मतलब आपको रेड से कोई लेना देना नहीं है। इधर से आप कैंसिल कर दोगे, ये 3 बार जाएगा, तो 12, 12 तरीके होते हैं 36, और रेशियो में आ जाएगा 7, तो 36:7। ऑप्शन बी। ओके, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात आपको दिया गया है। बजरी और रेत का अनुपात सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से आप करोगे। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, सेम है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, है ना। वीडियो फालतू में बड़ा हो जाए तो क्या मतलब है। नेक्स्ट। A/B बराबर 7:9, तो B/C बराबर 5:11 है, तो ABC हमें निकालना है। देखो ये पहली बार है जब ABC तीनों का आपसे पूछा है, करना वैसे ही है। ABC, अब देखो ए भी आपको दिया गया है 7 और 9, ये एग्जाम में ऐसे ही करना है, अनुपात लगाते नहीं फिरना है। 7, 9 किया, और BC आपको दिया गया है 5 और 11। इधर आप 9 लिखोगे, इधर आप 5 लिखोगे, ठीक है। इधर पर आप देखोगे कोई चीज कैंसिल हो, कैंसिल तभी होगा जब तीनों में हो, ठीक है। यहाँ पर हम तीनों लेके चल रहे हैं, मतलब ABC तीनों लेकर चल रहे हैं, तो आपको ये देखना है कैंसिल भी होने के लिए कोई भी डिजिट तो तीनों में आप, जैसे अगर आप 3 से कैंसिल करोगे तो ये वाला तो हो जाएगा कैंसिल, ये भी हो जाएगा, पर ये नहीं होगा हो पाएगा, मतलब ए आपका कैंसिल ही नहीं होगा 3 से, बाकी ये दोनों हो जाएंगे। तो आप 3 से नहीं काट सकते। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो तीनों के पूरी तरह से विभाजित कर रही हो, तीनों में से किसी भी संख्या को, है ना। तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। यहाँ पर आप लिखोगे 35, रेशियो आप लिखोगे 45, और रेशियो आप लिखोगे 99। सही आंसर आ गया 35:49, 45 रेशियो 99, आंसर डी। ओके, नेक्स्ट। यदि A/B बराबर 3:5 और C/B बराबर 3:2 और C/D बराबर 5:6 है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लिखना है? ABCD चारों आप लिखो। AB आप लिखो 3 और 5, BC आपको दिया गया है 2 और 3, CD आपको दिया गया है 5 और 6। सेम चीज करना है, यहाँ बगल में आपको 5 फिल कर देना है, बगल में आपको 3, यहाँ बगल में 2 फिल कर दोगे, यहाँ बगल में 5 और 5। अब देखो क्या कोई चीज कैंसिल हो रही है? तो बिल्कुल 5 कैंसिल हो रहा है। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अब और कोई चीज हो रही है क्या कैंसिल? तो आप देख रहे हो कि नहीं हो रही है। अगर आपसे चारों का अनुपात पूछे तो आप कैसे निकालोगे? चारों का अनुपात आ जाएगा 6:10, रेशियो 15, और रेशियो 18। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? A/D, तो A/D के लिए आप क्या करोगे? 6:18, मतलब कि 1:3। सही आंसर ऑप्शन डी। ओके, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है
3900 को एल के जे के बीच इतने के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो अब यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको। अब इसको सबसे पहले जो आपको एल के और जे दिए गए हैं अनुपात, वो दिए गए हैं भिन्न भिन्न फॉर्म में, है ना, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इस तरह से आपको दिए गए। तो इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए आप इन सभी में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इनका एलसीएम का। एलसीएम कितना आएगा, अगर आप देखो तो एलसीएम आपका आ जाएगा 12, है ना। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम है इसका, एलसीएम किस चीज का एलसीएम, 2, 3 और 4, तो इनका एलसीएम आया है आपका 12। तो आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। एलसीएम से मल्टीप्लाई मतलब 12 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, 6/4 रेशियो 3। ओके। अब उसने आपसे पूछा है कि के को कितनी राशि मिली। अब देखो अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितनी है, 6 + 4 + 3 मतलब कि टोटल है 13। इसमें के की वैल्यू कितनी है, के के पास है इसमें ओनली 4, तो 4 के पास है, टोटल है 13, उसको और था कितना 3900, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे 300, तो के को मिल जाएगी 1200 रुपए। सही आंसर क्या है, के को मिला 1200 रुपए मिला है के को, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। ओके, इस तरह से आपको करना है, और बाकी वो तो है ही कि 13 रेशियो वही मैंने किया, 13 रेशियो 3900 के बराबर, 1 रेशियो 300 के बराबर, तो 4 रेशियो 1200 के बराबर, इस तरह से करते हैं। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक मिश्रण धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21/16 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7/24 था। मिश्र धातु में तांबा अनुपात जस्ता अनुपात निकेल का अनुपात क्या होगा, आपसे वही चीज पूछी है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा है तांबा जस्ता, बाद में आपको दिया गया निकेल जस्ता। तो आपको क्या करना है, कॉपर और जस्ते को हम जिंक से रिप्रेजेंट करते हो और निकेल को आप Ni से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो कॉपर और जस्ते के लिए आप क्या लिखोगे, 21/16। इसके बाद तांबा और जस्ते के लिए आप क्या लिखोगे, 7, सॉरी यहाँ पर तांबा और जस्ते का तो जस्ते, निकेल और जस्ते का है ना, तो निकेल और जस्ते के लिए आप क्या लिखोगे, 7/24, ठीक है। सेम चीज करना है, यहाँ 16 लिखोगे, यहाँ 24 लिखोगे। उसके बाद आप इनका रेशियो निकालोगे, क्या कोई चीज कैंसिल हो रही है, बिल्कुल 8 से जा रही है 3 बार, ये 2 बार और ये 2 बार, अब नहीं जा रही है। तो कॉपर जस्ता और निकेल का अनुपात जो आपसे पूछा गया था वो आ चुका है, यहाँ पर आएगा 63, रेशियो में आएगा 48 और रेशियो में आएगा 14, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ से आया है ये मल्टीप्लाई कर दिया ना, 63 और ये 48 और ये कितना आ गया 14, तो वही चीज हमने लिख दी, सही आंसर ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो आपने जो पिछले क्वेश्चन देखे हैं, एक दो क्वेश्चन आपने देखे होंगे 23, 24 या 22 के आसपास, और ये वाला भी, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है ना। तो आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे उस तरह से रेलवे जिस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछता है पैटर्न चेंज कर करके, उस तरह के सभी क्वेश्चन यहाँ पर रेशियो के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक है जो रेलवे क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक है जिनसे रेलवे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो भी यहाँ पर पूरी कवर हो जाएगी। यही रीजन है एक कि मैं चैप्टर वाइज लेकर आया, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई रेशियो की तो क्वेश्चन नहीं आते हैं रेलवे में, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, ये रहे कंप्लीट प्रूफ है यहाँ पर। ओके, ये सीरीज चलती रहेगी, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू।